आज हम 9th जनवरी 1980 की मुरली का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आज की व्यक्त मुरली शुरू करने से पहले हम सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी देखें, अपने मस्तक के मध्य में चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी जागरूक होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज 9th जनवरी 1980 मुरली का टाइटल अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार पार्ट 3। तो बाप दादा बोले, सर्विसेबल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चों की सर्विस करने आते हैं और आप भी निमित्त हो, तो समानता हो गई ना। समान वाले की ही महिमा होती है। समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। अंडरलाइन। समान वाला अर्थात बाप समान, जो जितना बाबा के स्थिति में समीप है और समान है, वो सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले। जैसे बाप अपने स्वमान को कभी भूलता है क्या? तो बाप समान अर्थात सदा स्वमान में रहने वाले ऐसे हो। जैसे बाबा कभी अपना स्वमान नहीं भूलते, तो हमें क्या चेक करना है? क्या हम बाप समान है? क्या हम सदा अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, या कभी कभी स्वमान की सीट से नीचे उतर जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं? हम्म? तो बाबा कहते हैं, जैसे बाप अपने स्वमान को कभी नहीं भूलते, ऐसे क्या हम सदा अपने स्वमान में स्थित रहते हैं? तो सदा बाप और सेवा, यह दोनों ही ऐसे स्मृति में रहते हैं जैसे शरीर की स्मृति स्वतः ही रहती है। याद करना नहीं पड़ता।
लेकिन स्वतः याद रहती है। ऐसे बाप की याद और सेवा भी स्वतः याद रहे। अगर आप भी मेहनत करके याद में रहो तो औरों को सहज योगी कैसे बनाएंगे? सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। तो बाबा ने क्या विशेषता बताई? सर्विसेबल बच्चे किसको कहेंगे? हम्म, जो बहुत ज्यादा सेवा करें। सर्विसेबल बच्चे किसको कहेंगे? तो बाबा ने बताया सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। तो ऐसे बच्चे सेवा तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ स्थिति भी एक रस रहेगी, योग युक्त रहेगी। और योग युक्त और एक रस स्थिति ऑटोमेटिकली सेवा का एक सुंदर आउटकम उसका दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं कि सर्वसेवल बच्चों की क्वालिफिकेशन है ही सहज योगी, स्वतः योगी। अभी समय के प्रमाण मेहनत समाप्त होनी चाहिए। अगर अभी भी मेहनत का अनुभव हो या क्यों क्या का क्वेश्चन हो तो अपनी ड्यूटी को बजा नहीं सकते हो। क्यों क्या करना अर्थात क्यों में खड़ा होना। अगर स्वयं ही क्यों में होंगे तो औरों को तृप्त आत्मा कैसे बना सकेंगे? खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? बाबा पूछते हैं, हम कौन सी लाइन में है? एक है वो लाइन जो दाता की है और एक है लाइन जो लेने वालों की है। क्या हम लेने वालों की लाइन में है या बाप समान दाता बनने वाली आत्माओं में गिने जाएंगे? कौन सी लाइन में आएंगे? तो बाबा ने बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात बताई। खुद ही लेने वाले होंगे तो दाता कैसे बनेंगे? सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। बाबा कभी कहते हैं ना, आपके देने में ही लेना ऑटोमेटिक समाया हुआ है। तो जितना देते जाएंगे ज्ञान गुण शक्तियां, जितना दान करते जाएंगे उतना ये खजाने बाबा क्या कहते हैं इनकी विशेषता है और बढ़ते जाएंगे। इतनी और दुआएं जमा करते जाएंगे। तो इस देने में ही ऑटोमेटिकली लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ में लेते जाओ। जो स्वयं ही क्यों क्या वाले हैं वह तो भिखारी के मुआफिक मांगने वाले होंगे। शक्ति देना, सहयोग देना। ऐसे बाबा को कभी बोलते हैं हम, बाबा शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ आप सफलता देना। बाबा ये वर्ड्स बता रहे हैं जो बच्चे बोलते हैं बाबा को। शक्ति देना, सहयोग देना, मैं यह कार्य कर रही हूँ आप सफलता देना। यह अर्ज यह अर्जी भी रॉयल भिखारीपन है। जैसे भक्ति मार्ग में मांगते हैं ना, तो हमें चेक करना है कहीं ज्ञान मार्ग में भी कहीं याद की जगह फरियाद तो नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं यह अर्जा भी रॉयल भिखारीपन है। जो स्वयं भिखारियों की क्यू में होंगे वह औरों को दाता बनकर कैसे दे सकेंगे? तो बाबा ने कहा अब बचपन खत्म हुआ। बचपन में सब छूट थी, रोना भी छूट,
फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। है ना? बचपन में हम अगर साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में एक चीज कंपेयर करें, तो साकार मुरलियों में बाबा कहते हैं ना, बच्चे मनसा में आए, लेकिन अटेंशन देना, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। लेकिन अगर हम अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करें, तो बाबा मनसा, संकल्प, स्वप्न के लेवल तक भी कहते हैं, हम्म, कि कोई भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता, व्यर्थ, ये टच ना करे। तो बाबा कहते हैं जब वो संकल्पों की छूट दी गई थी, वो भी बचपन का समय था, अलौकिक बचपन का। लेकिन जैसे जैसे अब संपन्नता, संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये बचपन के खेल भी खत्म करने हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बचपन के खेल कौन से बताए? बाबा ने कहा बचपन में ये सब छूट थी, रोना भी छूट, फीलिंग भी छूट, संकल्पों की भी छूट मिल गई, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। बचपन की बातें वानप्रस्थ में नहीं रहती। इसमें क्यों क्या नहीं, क्यों क्या करने वाले, अर्थात बेबी क्वालिटी। जो बेबी होंगे वह बीबी नहीं बनेंगे। अब तो मियाँ और बीबी का सौदा है। अभी बेबीपन खत्म हुआ, बाप समान बन गए, तो बीबी और मियाँ बन गए। छोटे बच्चे को समान नहीं कहेंगे। जब बच्चा बड़ा बन जाता है या बाप बन जाता है, तब समान कहा जाता है। तो अभी बेबी क्वालिटी खत्म, संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प न आए, मिलाने ही है। तो बाबा ने कहा मिलते नहीं, यह कौन बोलता है? यह बदलता नहीं, ये सुनता नहीं। यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? तो बाबा कहते हैं अब तो होना ही है। हाँ जी, ना शब्द समाप्त। तो सभी हाँ हाँ वाले हो ना, अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना, कोई जोन का भी हेड है, तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो, आपका जोन क्या है? बिंदी। हम्म, तो हद हो गई ना। बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों का क्या टाइटल है? विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी बच्चे इस स्वमान में स्थित हैं, तो ये बेहद में है। लेकिन वहीं पर अगर आने जोन के इंचार्ज है, बाबा कहते हैं यह भी हद है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, अब इस हद से भी ऊपर उठकर बेहद में जाना। बेहद में हम सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। है ना? तो बाबा कहते हैं लक्ष्य के अंदर देखो, आपका जोन क्या है? बिंदी। तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं। फलाने स्थान के, फलाने सेंटर के, इस सेंटर जाते हैं, यह सेंटर बहुत अच्छा है। ये सारे कहीं ना कहीं एक हद में आत्मा को ले आते हैं, है ना? सभी बाबा के घर है। तो बाबा कहते हैं अभी फलाने स्थान के हैं, यह भी नहीं। फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का? ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए।
मुख्य रूप से बाबा ये किनसे कह रहे हैं? जो सेंटर पर, सेवा केंद्रों पर समर्पित भाई बहने हैं। बाबा क्या कहते हैं? और हम सब बच्चे जिस भी स्थान पर हैं, लेकिन क्या उस स्थान से हमारा मोह तो नहीं है? ये चेक करना है। हम्म? जिस भी स्थान पर है, क्या उस स्थान से हमारा मोह है? तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहां, तैयार हो, फौरन भेजे या किसी भी स्थान पर भेजे, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजे या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आप पे ही मिल जाती है। अंडरलाइन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा देखा यज्ञ में? जानकी दादी का, है ना? जानकी दादी ने कहा मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। हम्म, तो बाबा ने उनको विदेश की सेवाओं के निमित्त बनाया। तो बाबा कहते हैं जब जाना होता है तो शक्ति आप पे ही मिल जाती है। तो कल से सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकाले, फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल और दो, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है तो बाबा कहते अपना है ही क्या। अगर किसी स्थान से भी मोह है तो ये भी तो एक हमारी संपूर्णता, लक्ष्य को प्राप्त करने में बीच में एक विघन ही है ना। मैंपन ही तो है, अमानत में खयानत है ना। तो बाबा कहते हैं अपना है ही क्या। अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। हम्म? यह है बेहद का संकल्प बाबा ने दिया। क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। जो बाप का वह अपना। बाप, बाबा ने कहा बाप का बेहद है, आपका भी बेहद, सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। बाप दादा सभी बच्चों को सदा विशेष सहयोग देते ही रहते हैं, क्योंकि जो सेवा में निमित्त बने हुए हैं, तो विशेष सेवाधारियों को विशेष सहयोग सदा प्राप्त होता ही है। विशेष कार्य वाले तो पहले याद आएंगे ना। लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करो तो हिस्ट्री में भी कौन पहले आता है? जो विशेष होगा वही याद आएगा ना। संगम युग की हिस्ट्री में भी जो जितना विशेष सेवाधारी है वह विशेष आत्मा है। तो बाप दादा जब भी याद करेंगे तो पहले पहले वह स्वतः ही याद आएंगे। याद करो, यह कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन लेने वाले कभी कभी अलबेलेपन के कारण लेते नहीं है। बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरवार है। अच्छा, तो ये थी आज की मुरली। प्यारे बाप दादा की मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे।
जी, अभी हम मल्टी रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। सुशीला जी का हैंड रेस्ड है। ओम शांति। बाबा ने कहा अब तो होना ही है कि हाँ जी ना शब्द समाप्त, तो अभी हाँ वाले हो ना, अभी बेहद के बनो, बहुत को छोड़ो। ओम शांति। जी, विलित भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा क्यों क्या करना, अर्थात क्यों में खड़ा होना। और जो क्यों में खड़ा होगा वो मांगने वाली स्थिति में होगा, वो दूसरे को दाता नहीं बन सकता है। बाबा सबको भरपूर कर कर दाता बनाने आए हैं। और अगर अपने क्यों की लाइन में खड़े रहेंगे, तो क्यों में खड़े रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे, भिखारी के रूप में रहेंगे। बाबा ने कहा है कि अगर बाबा से ये भी कहते हैं कि बाबा ये मेरे को कार्य कर रहा हूं, इसमें सफलता देना, यह अर्ज भी रॉयल भिखारीपन का रूप है। बाबा देने वाला है, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हो। मांगने की कोई जरूरत नहीं, उनके समीप याद में रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति। जी, रविदीप जी बताए। जी ओम शांति। तो आज बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है और सदा बाप के साथ ही रहना है। माना मुझ आत्मा को सदा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना है और बाप और सेवा सदा याद रहे। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है सहज योगी, स्वतः योगी। तो ये जो क्यों क्या की लाइन है, ये मुझे समाप्त करनी है और मुझे दाता बनना है। देने में ही लेना है, तो मुझे दुआएं देना और दुआएं लेना, ये मुझे सदा याद रखना है और कोई फरियाद नहीं। अब मेरा बचपन समाप्त है, मैं वानप्रस्थी हूँ। मुझे संस्कार मिलन करना ही है, क्योंकि बाबा ने मुझे बेहद में रखा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सब मेरे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा ही है। तो ये सभी को सहयोग देना या माना, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्पों से सबको मुझे सहयोग देना ही है। और बाबा से मुझे सदा सहयोग मिलता ही रहेगा। ओम शांति। जी, ललिता जी बताए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। जी, ओम शांति भाई जी। जूलिका सिस्टर का अनम्यूट है, आप बताए। बोलबो भाई जी। हाँ जी। अच्छा, बाबा बोला जे सर्विसोल बच्चों की महिमा तो बहुत महान है, क्योंकि बाप समान है ना। बाप भी बच्चे की सर्विस करते आते हैं और आप भी निमित्त हो तो समानता हो गई ना। समान वाला ही महिमा होती है, समान वाला ही सदा साथ रह सकता है। समान नहीं होगा तो साथ भी नहीं होगा। बाप समान अर्थात सदा समान में रहने वाले। तो सर्विसेबल बच्चे की क्वालिफिकेशन ही है सहज युगी और सतयुगी। ओम शांति। जी, ललिता जी बताएंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज आज बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चों की क्वालिफिकेशन है सहज योगी और स्वतः योगी। तो सर्विसेबल बच्चों सदा बाबा के साथ एक स्थिति में रहते हैं।
सदा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं बाबा समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, जो बाबा का स्थिति के समान हो, वह सदा बाबा का साथ रहने वाली है। तो अपने श्रेष्ठ सम्मान में रहना है। बाबा ने कहा जितना खजाना देते चाहे तो बड़ा देते रहे तो बढ़ता जाएगा। तो जितना बाबा का दिया हुआ गुण व शक्तियां देते जाएंगे, माना दूसरों के लिए यूज करेंगे, वह बढ़ेगा। तो सेवाधारी अर्थात देते जाओ और साथ लेते जाओ। फिर बाबा ने कहा बचपन का खेल छूट गया, माना संकल्प से छूट, फीलिंग से भी छूट, सब खत्म, क्योंकि हम अब वानप्रस्थ अवस्था में हैं। तो वानप्रस्थ में बचपन का स्वभाव शोभता नहीं, तो अब वानप्रस्थ में हम है संपन्न और संपूर्ण। इसके ऊपर अटेंशन और निश्चय रहना है। क्या क्यों का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा जब सेवा के लिए देश में हो या विदेश में हो, सेवा तो सेवा है, बेहद की सेवा, जैसे जानकी दाद करके दिखाया। अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। तो जो बाबा का है वह हम सबका है। तो कोई भी सेवा में सहयोग देना माना निमित्त बन गए। तो विशेष सेवादारियों को विशेष सहयोग सदा बाबा देते हैं। तो विशेष होगा वही है जो वो भी बाबा का याद में सदा रहते हैं। ओम शांति। जी, अच्छा, इसमें hand raise किया है। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जो सर्विसेबल अर्थात सहजयोगी और स्वतः योगी। बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि बाबा बोलते हैं अगर तुम पावरफुल याद में स्थित रहते हो तो तुम्हारी स्वतः ही सेवा होती रहती है पूरे विश्व की आत्माओं को, जहाँ भी है, जिनको जो भी चाहिए वो उनको शक्ति, वो जो भी चीज चाहिए वो उनको शांति शक्ति वो मिलती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सर्विसेबल जो होते हैं वो सहज योगी और स्वतः योगी होते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन क्यों, क्या के प्रश्न को समाप्त करना है। तो अगर हम एकाग्रचित होकर अगर हम योग में रहेंगे तो बोलते तो बोलते संकल्पों में भी जो पहले जो बोलते थे बाबा की संकल्पों में छूट दी थी, बाबा बोलते वो बचपन का खेल था। लेकिन अभी जो है, अभी तुम वानप्रस्थी हो तो तुमको भी रोना और ये फीलिंग में आना, तो ये सब समाप्त होना चाहिए। अब पहले तुम बेबी थे, अब तुम बाबा बोलते वानप्रस्थी हो गए हो। तो ये अब बेबी थी और अब मियाँ बीवी का तुम मियाँ बीवी बन गए हो। तो अभी सब कुछ है, बाबा बोलती है बचपन के खेल भी समाप्त करो। ओम शांति। जी, जयंत भाई जी बताएं। ओम शांति। बोलो भाई जी। ओम शांति। बोलो भाई जी। जी ओम भाई। शांति। बाबा ने आज सेवादारी का अर्थ भी बताया और क्वालिफिकेशन भी बताया। बाबा का ऐसा कहना है कि जो सच्चे सेवादारी होते हैं उनके लिए एक स्थान में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, यही सेंटर मिलना चाहिए, यही जगह मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि सब विश्व बाबा का है और हम बाबा के बच्चे हैं। जहां बाबा ने भेजा है वहां सर्विस के लिए जाना है, ऐसा बाबा ने कहा है। क्योंकि बाबा का ऐसा कहना है कि एक स्थान पर टिके रहने से, एक स्थान पे रहने से जो क्वालिफिकेशन बाबा की समानता की है वो नहीं आती। तो सब समान रहने के लिए कहीं भी जाओ सब तरफ बाबा है, ये हमें एहसास करना है। और वहां जाने के लिए बाबा हमें शक्ति देता है, ऐसा बाबा ने कहा है। कहीं भी बाबा ने भेजे वहां सेवा करना है। वो सेवा आती नहीं ऐसा नहीं कहना है, वहां शक्ति बाबा हमें सेवा करने की देता है। ओम शांति। सावित्री जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी। ओम शांति। तो बाबा ने पहले ही हमें जब निमित्त बनाया सेवा के प्रति, तो बाबा बोलते जो विशेष सेवाधारी का विशेष सहयोग सदा बाबा को, मतलब हम आत्मा को भी प्राप्त होता है। तो जब बाबा जब विशेष कार्य
जब कराते हैं, अब विशेष कार्य करने वाले जब हम पहले पहले जब हम आते हैं, जैसे लौकिक रीति से भी कोई हिस्ट्री को याद करता है तो हिस्ट्री में कौन सा पहले आता है, तो बाबा ने यही विशेषता हमें बताया कि पहले जैसे हम याद करते हैं तो याद करने से क्या होता है, हम बाबा के निमित्त कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। तो वहां पर बाबा ने जो संगम युग में जो हिस्ट्री बताई है और जो संगम युग की जो विशेष सेवाधारी की हिस्ट्री बताई है, तो ये हम सब विशेष आत्माओं का ही यादगार है। तो यहाँ पर हम जब बाप दादा को याद करते हैं तो पहले पहले हम स्वतः ही बाबा को भी याद आते हैं और हम भी बाबा को याद करते हैं। तो बाबा ने तो साफ बताया कि याद करने का क्या है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ विशेष याद का रिटर्न लेने वाले बनो। बस बाप क्या बोलते हैं, बाबा बोलते हैं बाप सबको याद का रिटर्न देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम बच्चे ही अलबेले बन जाते हैं। तो बाप के पास जो भी है वह देने के लिए है, तो बाप सबको देते हैं, लेने वाले नंबरवार है। ओम शांति। अच्छा, और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? गायत्री जी अपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। आज बाबा ने सदा बाप और सेवा याद रहनी चाहिए, इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस किया है और कहा है कि स्वयं को भी मेहनत में रख के अगर आप याद करते हो तो दूसरों को सहज योगी नहीं बना पाओगे। दूसरों को सहज योगी बनाना है, सहयोगी बनाना है, तो आपकी याद मेहनत वाली नहीं होनी चाहिए। मेहनत का अर्थात क्या क्यों में लगे रहना, ये ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे हैं या किसी के ऊपर और संकल्प चलाना नहीं करना है। खुद तृप्त रहोगे तो सेवाधारी कहलाओगे और बाबा से लेकर दूसरों को देते जाना ही सेवाधारी की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि अभी भी अगर आप क्या क्यों में रहोगे या किसी और स्थिति में रहोगे तो बेबी कहलाओगे, बीबी नहीं कहलाओगे। अभी तो मैं तुम्हें साजन बनकर सजनी बनाकर साथ ले जा रहा हूँ। बेबी तो तुम तब थे जब तुम बाबा के साथ रहते थे या साकार मूल्यों के कनेक्शन में थे, लेकिन अब तो आप सजनिया बन गए हो। तो सजनिया बन के आपको संस्कार मिलाने का काम करना है, इसलिए सोचना नहीं है, बस बाबा के साथ रह के बाबा के साथ मिलन बनाना है। इसलिए बेहद की दृष्टि होनी चाहिए कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। कोई स्थान परिवर्तन करे तो स्थिति नहीं बदलनी है। अपने आप को सदा बाबा के संग रखेंगे तो हमें हर स्थान पे वो बाबा दिखाई देगा और हर सेवा में बाबा की सेवा लगेगी, तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे और बाबा की सेवा में सदा रहेंगे। ओम शांति। शांति। और भाई बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने हमें प्रश्न किया है कि बच्चों का क्या है। बाबा ने क्या अपना है ही क्या, अगर अपना है तो सब कुछ, अपना है तो सब अपना, नहीं तो कुछ अपना नहीं। बाबा ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा है। कई बार हम जैसे बाबा कहते हैं कि बेहद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य मिलता है कि अपना कुछ भी नहीं है। बाबा ने ये कहा है कि जो बाबा का है वो अपना सब कुछ, वो ही हमारा है। अर्थात वहाँ कोई लेने की बात नहीं, हमें हम देने वाले हैं, दाता के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि अटैचमेंट ना हो किसी स्थान के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी संबंध के प्रति। तो वो अभी चेकिंग का समय, बाबा ने कहा है कि वो अपने को चेक करना है। अगर बाबा कहीं शिफ्ट कर दे यहाँ से वहाँ दीदियों के लिए, हमारे लिए भी है, कहीं हम जहाँ जिस स्थान पे रह रहे हैं कोई कोई ऐसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, प्रकृति का कुछ ऐसा खेल चले, तो हम हमारी स्थिति कैसी रहेगी। तो बाबा वो सब कुछ चेक करने के लिए हम बच्चों को अभी शिक्षा दे रहे हैं। ओम शांति। आशा सिस्टर बताएं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा है कि संस्कार मिलते नहीं, ये भी संकल्प अब न आए, हमें संस्कार मिलाने ही है। मिलते नहीं
ये कौन बोलता है, इसे हमें नहीं बोलना है। ये बदलता नहीं, सुनता नहीं, ये नाना या नहीं नहीं की भाषा हमें नहीं अब बोलना है। अब तो होना ही है हाजी, हमें हाजी करना है और नाजी ना शब्द समाप्त करना है। तो हम सभी को हाँ हाँ करने वाले बनना है। अभी हमको बेहद का बनना है, हद को छोड़ना है, इसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी। तो हम आज की मुरली से ये होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, बाप समान अर्थात को, बाप समान अर्थात जो सदा स्वमान में रहते हैं। तो आज हम पूरा दिन यही होमवर्क लेते हैं कि दिन इसी स्वमान में रहेंगे। मैं बाप समान आत्मा हूँ। और हर घंटे बाद हम अपने पिछले 1 घंटे की चेकिंग करेंगे, कितना उस स्वमान में प्रैक्टिकली स्थित रहे। ये आज का होमवर्क रहेगा। चलिए हम 1 मिनट सभी परम धाम में। जी, पहले पोल भी लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल भी लॉक कीजिएगा मेन स्क्रीन पर। फिर भाई साहब आप जी चेक सर, करते हैं। थैंक यू सर। भाई साहब आप योग करें। तो हम सभी 1 मिनट पहले परम धाम में अनुभव करेंगे अपने को कि मैं शिव बाप समान आत्मा हूँ। और फिर 1 मिनट सूक्ष्म वतन में कि मैं ब्रह्मा बाप समान व्यक्ति संपन्न संपूर्ण फरिश्ता हूँ। तो अगले 2 मिनट हम सभी ये योग अभ्यास करते हैं साइलेंस में।
अच्छा, शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति शांति। सभी। मेडिटेशन की आवाज ही नहीं ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स गुड डे बाबा, थैंक्स एवरीवन। भाई, थैंक्स देवकुल की थैंक यू। आत्मा। हैव अ ग्रेट डे। सम्मान करते हैं इसको हिंदुओं की आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति। साइलेंस में योग करा था ना, इस वजह से आवाज नहीं आई, कुछ को आवाज नहीं आई होगी, तो साइलेंस का अभ्यास कराया था। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।